हेलो गाइस, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। एक बाप और बेटी की दिल को छू लेने वाली कहानी, एक छोटी सी और प्यारी सी ब्यूटीफुल सी कहानी सुनाती हूँ आपको। उम्र में शर्मा जी 60 साल के हो गए थे और उनकी बेटी 28 की हो गई थी, जिसका नाम अनु होता है। अनु हर काम में बहुत अच्छी थी। जितनी अच्छी तरीके से अनु अपने पापा और उसके कारोबार को संभाल रही थी, शायद कोई भी बेटा इतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकता था। अगर शर्मा जी का कोई बेटा भी होता ना, तो मे बी वो भी इतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकता था। इन दोनों बाप और बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना बाबा के अनु कुछ नहीं थी और बिना अनु के उसके बाबा किसी काम को बिल्कुल भी नहीं करते थे। उनका किसी काम में बिल्कुल मन नहीं लगता था जब तक उनकी बेटी हाँ ना कर दे या उनके साथ ना हो। कभी कभी तो शर्मा जी को ऐसा लगता था कि वो उनके बाप नहीं बेटे हैं। अनु की हरकत ही ऐसी थी, सुबह होते ही जबरदस्ती अपने बाबा को मॉर्निंग वॉक पर भेजना, और जैसे छोटे बच्चों को दवाई पिलाते हैं, अनु का बिहेवियर भी अपने बाबा के साथ वैसा ही था। जैसे एक माँ का अपने बच्चे के लिए होता है, अनु के बाबा भी उसके लिए वैसे ही थे। जब अनु उनको दवाई खिलाती थी तो वो आधी खाते और आधी छुपा लेते थे, बट अनु की नज़रों से कहाँ बचने वाले थे। फिर अनु उनके सामने खड़ी हो जाती और सारी दवाइयाँ उनको जबरदस्ती खिला देती थी। रात को अनु के सो जाने के बाद उसके बाबा चुपचाप किचन में जाते और मीठा खाते, बट अनु की नज़रों से अब भी नहीं बच सकते थे। अनु उनको फिर भी पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर अनु उनको समझाती कि मिठाइयाँ आपकी सेहत के लिए हानिकारक हैं। बाबा, पिछली बार आपका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था, नहीं पता आपको? और उसके बाबा, अब मैं घर में मिठाई भी नहीं खा सकता। बड़बड़ाते हुए और नाराज़ होने की एक्टिंग करते हुए किचन से बाहर चले जाते हैं और फिर अनु उनको मनाते हुए मिठाई का एक छोटा सा पीस उनके पास लेकर जाती है और दोनों बाप और बेटी उसको हाफ हाफ करके खाते हैं। दोनों के फेस पर स्माइल आ जाती है और ऐसे ही दोनों की ज़िंदगी खुशी खुशी बीत रही थी। उनका बहुत बड़ा घर था, तो शर्मा जी ने सोचा कि क्यों ना एक किराएदार रख लेते हैं। पैसों के लिए नहीं, इनफैक्ट इसलिए कि शर्मा जी के जाने के बाद अनु अकेली रह जाती थी और अनु को घर में थोड़ा सा किसी का साथ मिल जाएगा, उसका मन लगने लगा, सिर्फ इसलिए। और उनको एक किराएदार मिल गया। उनका नाम अमर था। अमर 50-55 साल के थे और अमर एग्रीमेंट पेपर पर ही अनु और शर्मा जी से मिले थे और अमर किराए के लिए उनके घर पर अपनी बीवी के साथ रहने के लिए आ गए थे। और थोड़े दिन बाद ही शर्मा जी की अमर से दोस्ती हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर एक साथ जाते हैं। कभी अमर के साथ तो कभी उनकी बीवी के साथ अनु और शर्मा जी दोनों एक साथ डिनर किया करते थे। दिन अमर ने शर्मा जी से कहा कि आप और अनु अकेले रहते हो, तो ये सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हो? और शर्मा जी कहते हैं, अरे नहीं, ये तो मेरी सब अनु का कमाल है और वो सब कुछ मैनेज कर लेती है। उसके होते हुए मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। शर्मा जी मुस्कुराकर कहते हैं और अमर कहते हैं, वो सब तो ठीक है, बट अनु के ससुराल जाने के बाद आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए और आपका तो कोई बेटा भी नहीं है, आप ये सब कैसे मैनेज करोगे? शर्मा जी के फेस पर एकदम से हाव भाव बदल गए। आंखें काटते हुए कहते हैं, और बताओ? तो आमिर कहते हैं, मेरे 2 लड़के हैं, दोनों अमेरिका में रहते हैं। और शर्मा जी को ऐसा फील होता है जैसे अमर उनको ताना मार रहे हों और वो जॉगिंग से सीधा अपने घर आ जाते हैं। एक बार शर्मा जी ने अमर को खाने पर बुलाया क्योंकि उनकी बीवी कहीं बाहर गई हुई थी। अनु, शर्मा जी और अमर खाना खा रहे थे और खाना खाते हुए अमर अनु की तारीफ कर रहे थे कि बिटिया ने खाना बहुत अच्छा बनाया है, बहुत टेस्टी बनाया है। और शर्मा जी गर्व के साथ, फक्र के साथ कहते हैं, हाँ, मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। और फिर अमर कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ससुराल वाले भी बहुत खुश होंगे। अनु कुछ कहती उससे पहले शर्मा जी ने उसको रोक दिया और बात को चेंज करते हुए कहते हैं कि बेटी, कारोबार कैसा चल रहा है? तो अनु उनको सब कुछ बताती है। तो अमर शर्मा जी से कहते हैं कि अनु आपकी बेटी नहीं, बिल्कुल बेटों की तरह काम करती है। अब शर्मा जी से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ते हैं कि आप लड़की और लड़कों को कंपेयर क्यों करते हो? और कहते हैं कि ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ लड़कियों ने अपना नाम रोशन नहीं किया है। आसमान में प्लेन चलाने से लेकर जमीन पर देश चलाने तक। कहते हैं कि आप जैसे लोग ही बेटी और बेटों में फ़र्क करते हैं। और शर्मा जी कहते हैं, होंगे सबके लिए बेटे अजीज़, बेटे इम्पोर्टेंट, बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी बेटी है और जो मेरी बेटी ने किया है वो एक बेटा कभी नहीं कर सकता। और जितना प्यार मुझे मेरी बेटी ने दिया है उतना प्यार दुनिया में कोई किसी को नहीं दे सकता। और कहते हैं, चलो मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं और वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? और कहते हैं, अमर जी, अब दुनिया बदल गई है, बेटी को बेटी ही रहने दो, बेटियों को बेटों की तरह बनाने की कोशिश मत करो।
और जो इज्जत एक बेटी दे सकती है पेरेंट्स को, वो एक बेटा नहीं दे सकता। अपनी बेटी को किसी से कम नहीं समझता और कहते हैं मेरी बेटी मेरा फक्र है, मेरा गुरूर है, और कभी भी किसी भी बेटी को कम मत समझना। होप यू आप मेरी बात को सीधे लफ्जों में समझ गए होंगे। और सही कहा शर्मा जी ने, बेटी किसी से कम नहीं होती। वो घर के साथ साथ बिजनेस हो या जॉब हो या स्टडी हो या हो फिर बच्चे, बेटी सबको हैंडल कर लेती है, वो सबको संभाल लेती है और कोई शिकायत का मौका भी नहीं देती। बट जो कमजोर लोग होते हैं, छोटी सोच के लोग होते हैं, वो बेटियों को छोटा ही समझते हैं और ना वो इज्जत करते हैं अपनी बेटी की और ना दूसरे की बेटी की। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।